ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। सावन महीने की शुरुआत 16 जुलाई से हो चुकी है। आप सभी भक्तों को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ शिवलोक से पृथ्वीलोक में ही रहते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भोलेनाथ जी का जयकारा लगाते हुए आप सबका मेरे इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस महीने में नवविवाहित बेटियों को पूरा इंतज़ार रहता है अपने मायके जाने का। तो चलिए जानते हैं कि क्यों जाती हैं बेटियां इस महीने अपने मायके। शादी के पहले सावन में बेटियों का मायके में आना मायके वालों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बेटियां सौभाग्य का प्रतीक और लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए बेटियों का भाग्य ही किसी भी घर को सौभाग्यशाली बना देता है। ऐसी मान्यता है कि यदि बेटी की शादी के बाद बेटी के माता पिता के घर के हालात बिगड़ने लगे तो जब सावन में बेटी मायके आए तो मायके वाले बेटी के हाथों से इन उपायों को जरूर करवाएं। बेटी के द्वारा इन उपायों के करने के बाद घर की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और परिवार में खुशियां दोबारा से लौटकर आ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है। अगर बेटी की विदाई होती है तो घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर घर में विवाह के बाद भी बेटियों का सम्मान ना किया जाए तो स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो विशेष उपाय से घर और जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती है। जब बेटी सावन में मायके आए तो उससे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगवाना चाहिए। जितने भी दिन बेटी घर में रहे रोज़ शाम को तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी घर में सुख शांति की प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपका मकान ना बन रहा हो तो नए घर को खरीदने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में एक उपाय किया जा सकता है। बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ उसके हाथ से गुड़ लें। उसके बाद उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से शीघ्र ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूर्ण होगी। सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को बेटी के हाथ से रक्षा सूत्र लपेटी हुई एक सुपारी लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में बांधकर रखें। इससे कर्ज से परेशानी दूर होती है। सावन में बेटी घर आती है तो उसके हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का लें। गुलाबी कपड़े में उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने धन के स्थान पर रखें। बेटी के हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का लें। इसके बाद बेटी के चरण जरूर स्पर्श करें। ऐसा करने से हर तरह की समस्याएं दूर होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सावन के महीने में गर्भ ठहरने के कारण होने वाली संतान मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों की ऐसी परंपरा बनाई गई है जिससे इस महीने में नवविवाहित स्त्रियां अपने मायके जा सके और उनके होने वाले बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी ना हो।
हिंदू धर्म में सावन के महीने का काफ़ी महत्व माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। सावन के महीने में कई त्योहार आते हैं, जैसे नाग पंचमी, तीज आदि। मान्यताओं के मुताबिक इन त्योहारों में नवविवाहित स्त्रियों को अपने मायके में रहकर ही मनाना चाहिए। सावन के महीने में स्त्रियों के अपने मायके में जाकर त्यौहार मनाने से उनके पति की लंबी आयु होती है और उनका दाम्पत्य जीवन खुशी से गुजरता है।